अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, वो ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। जंग ख़त्म होगी तो तेल, गैस और हर चीज़ की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। आज ईरान के पास बहरिया है ना फ़ज़ाइया, सब तबाह हो चुके हैं। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़ है, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, ईरान के मामले पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें, लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। एक और सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से सवाल किया, क्या ईरान पर नए हमले करने जा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, आपको क्यों बताऊं? एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा, क्या वो पाकिस्तानी है? रिपोर्टर के इनकार पर कहा कि वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। ट्रंप के बयान से पहले ईरान ने अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राबते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। ट्रंप का इख्तियार ख़त्म, ईरान से और जंग करनी है या नहीं, कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 रोज़ में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद है। 60 दिन की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत का तयन ना करने का मतलब ही ये है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा, 7 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। सदर ट्रंप ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 के कानून को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, कांग्रेस की इजाज़त के बगैर फौजी ताकत के इस्तेमाल को महदूद करने का ये कानून गैर आइनी है और वो ईरान के साथ जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं लेंगे। ट्रंप ने कहा, 1973 का ये कानून आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो उनकी हुकूमत में कैसे हो सकता है? वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 के तहत कोई भी अमरीकी सदर कोई भी जंग छेड़ने का इख्तियार तो रखता है, लेकिन वो पाबंद है कि अगर 60 दिन में कांग्रेस से उसकी मंजूरी ना ले तो उसे जंग छोड़ना होगी। ईरानी रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा है कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बर्तरी साबित कर दी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करें। ईरान से जंग में अमरीका का खर्चा 25 अरब डॉलर हुआ, मगर उसकी तबाहशुदा तनसीबात की मरम्मत पर मजीद 15 से 25 अरब डॉलर लागत आएगी। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट, पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को जंग का खर्चा 25 अरब डॉलर बताया है, मगर ईरान के जवाबी हमलों में खित्ते में अमरीकी तनसीबात को बहुत नुकसान पहुंचा है। जंग शुरू होने के बाद पहले 48 घंटों में ही खित्ते में अमरीका की 9 तनसीबात को नुकसान पहुंच चुका था, जो बहरीन, कुवैत, इराक़, कतर और तुर्की मुत्तहदा अरब अमारात में थीं। पेंटागन हुकाम ने जंग के पहले 6 रोज़ के बाद 11 अरब डॉलर का खर्चा बताया था, जबकि पिछले साल पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कहा था कि जंग के लिए दिफाई बजट में इजाफी 200 अरब डॉलर रखवा लिए जाएं। CNN के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक में कम अज़ कम 16 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। कई तनसीबात अब नाकाबिले इस्तेमाल हैं। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस की मदद से दिखाया गया है कि ईरान ने इंतहाई महंगे एडवांस रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और जंगी तैयारों को निशाना बनाया।
ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर है। अमरीकी हुक्काम ने मान लिया। इससे पहले पेंटागन ने कहा था कि जंग की लागत तकरीबन 25 अरब डॉलर है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमरीका को जंग की लागत ना 25 अरब डॉलर की पड़ी ना 50 अरब डॉलर की, बल्कि नेतन्याहू का खेला गया जो अमरीका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। अमरीकियों की अक्सरियत 61% ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारिहत को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने, आज़ाद 71% ने और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर कि अमरीका का अगला कदम क्या होना चाहिए, मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। 48% ने कहा अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए, वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो, जबकि 46% ने कहा अमरीका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। इससे पहले मई 2006 में इसी किस्म के एक पोल में 59% अमरीकियों ने इराक के साथ अमरीकी जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलप सर्वे में 10 में से 6 अमरीकियों ने वियतनाम जंग को गलत करार दिया था। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ जारिहत की। ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते या इंतजामात पर भरोसा या इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी कानून की दिफात अबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की बुनियादी ज़मानत है। इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात में लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। HBL PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। किंग्समैन के फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाब दिफा किया। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 7 विकेट पर 184 रन बना सकी। हैदराबाद किंग्समैन की फतह में हुनैन शाह के आखिरी ओवर के साथ हसन खान की 70वें ओवर में नाकाबिले यकीन फील्डिंग थी, जिन्होंने यकीनी छक्का बचाया। मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट का फाइनल हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबूशन का कहना है कि उनके पास अल्फाज नहीं कि इस खुशी को वो कैसे बयान करें। हसनैन शाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। दायरे के बाहर आप सिर्फ 4 फील्डर्स रख सकते थे और उन्होंने वो सिर्फ 3 रन दिए। उस्मान खान लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पूरे सीजन में शानदार रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा, आखिरी ओवर्स में ज़्यादा रन दिए, अहम मौके पर विकेटें गंवाई। एलिमिनेटर 2 के प्लेयर ऑफ द मैच हुनैन शाह का कहना है कि जब आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा करना था तो कप्तान को कहा था हमारे पास मार्जिन बहुत कम है, 6 की 6 यॉर्कर्स करेंगे। जानते थे अगर फहीम अशरफ को आउट कर दिया तो काम आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर पर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इमारत के मामले पर कमेटी बना दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। गुज़श्ता रात CDA ने इमारत खाली करने के लिए हफ्ते की रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी। CDA इंतजामिया पुलिस के साथ इमारत का कब्जा लेने पहुंची थी। बिल्डिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया था। बिल्डिंग की लीज मनसूखी के CDA के फैसले को बरकरार रखा था। CDA का कहना था कि कंपनी डिफॉल्टर है, 21 साल से प्लॉट की कीमत अदा नहीं की। कंपनी के डिफॉल्टर होने की वजह से लीज को मनसूख कर दिया गया।
मुल्क में लोड मैनेजमेंट का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस बिजली पैदा करने वाली गैस फराहमी मुतासिर हुई तो 13 से 29 अप्रैल तक मुख्तलिफ दौरानिए की लोड शेडिंग करना पड़ी। अवैस लगारी ने कहा, सारिफीन को इजाफी बोझ से बचाने के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने के बजाय लोड मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ा। अब ना सिर्फ बिजली पैदावार में इस्तेमाल होने वाली गैस पाकिस्तान पहुंच चुकी है, बल्कि पन बिजली से पैदावारी सलाहियत भी 1000 से बढ़कर 6000 मेगावाट हो गई है। आइंदा भी कोशिश होगी सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन, मंगोपीर, सुरजानी, सोराब गोट और बल्दिया टाउन शामिल। मकली और ठट्टा समेत गिरदोनवा में 14 घंटे की लोड शेडिंग। मीरपुर खास में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से बढ़कर 8 घंटे हो गया। हेस्को हुक्काम का कहना है कि शदीद गर्मी में सिस्टम पर दबाव की वजह से लोड शेडिंग बढ़ी। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे तक पहुंच गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी की शिरकत। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फ़िल्म भी दिखाई गई। सदर जरदारी चीन का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। फितना खवारिज की खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल जारी हद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ के इलाके मामून में खवारिज ने क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से बुज़दिलाना हमला किया। हमले के वक्त ग्राउंड में खेल जारी था। 3 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज और अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उधर बनू के इलाके दरपाखेल में कबाइल और फितना खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। RPO के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी भी जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, इंतज़ामी उमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड ज़म अज़ला में अमन व अमान, तरक्याती इक़दामात, अफ़गान सरहद से दरअंदाजी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन व तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। FIA को मज़ीद मौसर, फ़ाल और अवाम दोस्त बनाने के लिए इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सोहेल आफरीदी बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सोहेल आफरीदी को बानी PTI ने नामजद किया है। उनके खिलाफ मुहिम चलाने वाले मायूस व नाकाम होंगे। सोहेल आफरीदी को पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खाम तेल की सप्लाई पर आलमी तशवीश बरकरार। कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $108 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $101 फी बैरल में फ़रोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर गया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से ब्रेंट की कीमत में 40% इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा ज़रूरी है। वर्चुअल असासजात के शोबे में मौसर और आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी बिलखुसूस मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस की तरबियत दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि मार्का हक़ में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ।
मार्का हक से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल पहलगाम वाक़े के बाद शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। फील्ड मार्शल आज़म मुनीर ने भारतीय जारहियत के खिलाफ शानदार स्ट्रेटजी बनाई। भारतीय जहाज़ मलबे के ढेर बन गए। फतह मिसाइल निशाने पर लगा तो भारतीय एंकर्स के चेहरे उतर गए। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने सफारती और जंगी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल की। मुल्क की तरक्की का पहिया चलाने वाले मजदूरों और मेहनत कशों को सलाम। आलमी यौम मजदूर के मौके पर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से कराची में रैली, सुर्ख परचम लहराकर मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया। मजदूरों को उनके हुकूक देने का मुतालबा किया। हैदराबाद, सखर और बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, हाफिजाबाद, कबीरवाला, पंजाब के दीगर शहरों में भी रैलियाँ। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स का मुजाहरा, मजदूरों को उनके हुकूक देने का मुतालबा। हब, नसीराबाद, खुजदार, कल्लात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। नौशहरा और चारसद्दा में भी मुजाहरे किए गए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अज़रकज़ई ने कहा है कि बानी PTI को माइनस करके पार्टियां बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका आइन का सबके लिए यकसा होना है। आइन की मुखालिफत करने वाले ताकतों के खिलाफ सफारा होना होगा। लाहौर में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब में अज़रकज़ई ने मजीद कहा, मजदूरों को मुनज़्ज़म ना करना हमारी कमज़ोरी है। असद कैसर ने कहा, मजदूर के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो गया है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया गया है। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI ने मजदूरों के लिए सेहत कार्ड दिया था। पाकिस्तान की धरती गरीब के लिए तंग कर दी गई है। PTI की जदोजहद इंसाफ, मजदूर और किसान के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में बनू और शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 नए केस रिपोर्ट। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केस बनू के इलाके जानी खेल और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गैरियोम में सामने आए। पोलियो से 5 माह और 2 साल की उम्र की बच्चियां मुतासिर हुईं। NIH इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री ने वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवां बरस पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। साल का पहला केस सिंध के ज़िला सजावल से रिपोर्ट हुआ था। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई में इजाफे की सालाना शरह 10.9% तक पहुंच गई। मार्च 2026 में महंगाई में इजाफे की सालाना शरह तकरीबन 7.3% रिकॉर्ड की गई थी। इफाक़ी इदारा शुमारियात के मुताबिक इस साल मार्च के मुकाबले में अप्रैल में महंगाई में इजाफे की शरह में तकरीबन 2.5% इजाफा देखा गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असम्बली की जानिब से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 2026 की मंजूरी का खैर मकदम। HRCP का कहना है कि इस कानून पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि जहां ऐसे केसेस रिपोर्ट हों वहां यूनियन काउंसिल्स, रजिस्ट्रार्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती से जवाबदेह हों। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 2026 के तहत पंजाब में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, जबकि कम उम्री की शादी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम खातून पुलिस अफसर का बेटा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के जेर इस्तेमाल सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। गाड़ी में मौजूद पुलिस गार्ड्स के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई शुरू। तहकीकात के लिए SP क्लिफ्टन को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। गुजरांवाला में मोटरसाइकिल सवार की घर के दरवाजे पर फायरिंग। मां की गोद में मौजूद 2 साल की बच्ची जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक खातून के शौहर का चंद रोज कबल मोहल्लेदारों से झगड़ा हुआ था। दोनों फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा चुके। खातून का मुखालिफ फरीक पर शुबे का इजहार, तहकीकात जारी। सहाफती हुकूक की तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने पंजाब और इस्लामाबाद को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन इलाके करार दे दिया। मुल्क भर में सहाफ़ियों के खिलाफ वाक़यात में 60% इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों के खिलाफ 11 माह में हमले, मुकदमात बनाए, हिरासानी और सेंसरशिप के 142 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। 28% वाक़यात पंजाब और इस्लामाबाद में सामने आए। TV चैनल्स के सहाफ़ी सबसे ज़्यादा निशाना बने। तनकीदी आवाज़ों के खिलाफ मुतनाज़ पैका कानून और दीगर कानूनी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल बढ़ गया। 30 सहाफ़ियों पर पैका और PPC के तहत 36 मुकदमा दर्ज किए गए।
ज़्यादातर मुकदमात पंजाब में दर्ज हुए। हुकूमत पैका के गलत इस्तेमाल की तरदीद करती रही। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली फोर्सेस की तहवील से रहा। वो गजा की तरफ जाने वाली कश्तियों के बैनुल अक़वामी बेड़े में मौजूद थे और उन्हें इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनकी इस्तांबुल मुंतकली में ताउन पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार ने सुमूद फ्लोटिला पर मौजूद अफराद की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मज़म्मत की। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा हफ्ते यूरोपीय यूनियन की कार्स और ट्रक्स पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन पर अमरीका के तयशुदा तिजारती माहिदे की खिलाफवर्जी का इल्जाम। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका के पास असलहे की वाफिर मिकदार मौजूद है। जंग शुरू होने से पहले जितना असलहा अमरीका के पास था, आज उससे दुगना है। उन्होंने यूक्रेन को अमरीकी असलहा देने के साबिक सदर जो बाइडन के फैसले पर तनकीद की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN पिछले माह रिपोर्ट कर चुका है कि ईरान के साथ जंग में अमरीका के मिसाइलों की तादाद इस्तेमाल हो चुकी है और अगर मुस्तकबिल में अमरीका को किसी और तनाज़े का सामना करना पड़ा तो उसके पास असलहा इंतहाई कम होगा। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीका ईरान के साथ जंग प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों की 45% तादाद इस्तेमाल कर चुका है, जबकि थॉड मिसाइल 50% इस्तेमाल हो चुके। पेट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी 50% इस्तेमाल किया गया। आरजी जंगबंदी के बावजूद इसराइल के 24 घंटों में जनूबी लबनान के 40 मकामात पर हमले। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में फ्रांसीसी राहिबा पर हमला। वीडियो में देखा जा सकता है कि रिवायती यहूदी लिबास पहना शख्स राहिबा का पीछा करते हुए उसे धक्का देता है, जिससे वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरती है और उठ नहीं पाती। फिर ज़मीन पर गिरी हुई राहिबा को लाते मारता है। वाक़या मकबूजा बैतुल मक़दिस के पुराने शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकबरे के करीब पेश आया। इसराइल ने राहिबा पर शर्मनाक हमले की मज़म्मत की है। गजा के बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप्स पर चूहों की यलगार। सोते हुए बच्चों को काट रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, लोगों का थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान भी तबाह कर रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें इसराइली बमों के साथ चूहों से बचाव की जंग का भी सामना है। अमरीका की ईरान के साथ डील हो या ना हो, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप के बेटों की डील ज़रूर होने जा रही है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी से नामालूम तादाद में इंटरसेप्टर ड्रोन्स खरीदने पर इत्तफाक कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि मुआहदे से दिफाई मसनूआत में इस्तेमाल होने वाली धातों के लिए अमरीका का चीन पर इन्हिसार ख़त्म करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की दौलत 8 माह में $190 मिलियन से $280 मिलियन हो गई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक अमरीकी स्टॉक मार्केट नैस्डैक में अमरीकी बिटकॉइन के शेयर्स 92% उस वक्त गिर गए जब कंपनी ने $149 मिलियन के मजीद बिटकॉइन खरीद लिए, जिसके बाद सरमायाकारों के $500 मिलियन डूब गए। 3 सितंबर 2025 में जब अमेरिकन बिटकॉइन नैस्डैक में रजिस्टर हुई, उस वक्त कंपनी की मालियत $13.2 अरब बताई गई, जबकि हकीकत में उसकी मालियत $270 मिलियन थी। अमरीकी हुकाम ने व्हाइट हाउस डिनर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो से पता चलता है कि सीक्रेट सर्विस एहलकार को जो गोली लगी वो हमलावर कॉल थॉमस ने ही चलाई थी। इससे पहले खबर आई थी कि अमरीकी एहलकार गालिबन साथी एहलकार की फ्रेंडली फायर का निशाना बना था। गोली एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वीडियो में ये भी पता चला कि सिक्योरिटी डॉग के K9 को कुछ शुबा हुआ था, ताहम उसे संभालने वाले एहलकार ने उस शुबे को नज़रअंदाज किया। फिर ऐन उसी जगह से हमलावर निकल कर आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि हर गुजरते वक्त के साथ मशरिक़ वस्ता का बहरान बदतर होता जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नक़्लो हमल में कमी मुख्तलिफ मंडियों को मुतासिर कर रही है और जिसका असर आलमी मईशत पर पड़ रहा है। बातचीत का वक्त आ गया है। ऐसे हल तलाश किए जाएँ जो हमें तबाही से बचाएँ, ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो अमन की राह को हमवार करें।
फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने फीफा कांग्रेस में इसराइली फ़ुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कहा वो ऐसे शख्स से हाथ नहीं मिला सकते जिसका मुल्क फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। और दिलों की धड़कनें तेज करने और खौफ की नई दुनिया में ले जाने वाली फिल्म ज़ॉम्बी बड़ी ईद पर तहलका मचाने के लिए तैयार। फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात पहली बार मुनफरिद और चौंका देने वाले किरदारों में नया तजुर्बा साबित होंगे। खौफ, दहशत, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर मंजर आपको अपनी नशिश से जकड़े रखेगा।